क्या आपको मालूम है कि वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हमको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर समय रहते हम सही तरीके से चलते हैं, सही कदम उठाते हैं, तो हमें किसी भी तरह की वित्तीय परेशानियों से सामना नहीं करना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए हमें? आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, शायद इसमें आपके मतलब का कोई बिंदु निकल जाए। नंबर 1, आपको बनाना चाहिए इमरजेंसी फंड। क्या होता है इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड, जैसा इसके नाम से ही पता है, एक ऐसा फंड होता है जो इमरजेंसी के समय में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। अब प्रश्न उठता है कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? तो दोस्तों, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका कम से कम 6 गुना से 10 गुना तक आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई बार हॉस्पिटल का बिल चुकाने में भी हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है और हमारी किसी और पर्पज से की गई सेविंग हमें हॉस्पिटल का बिल पे करने में खर्च करनी पड़ती है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको अपना स्वयं का और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। कितना होना चाहिए? आज के वक्त में कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 3 पे आता है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार। क्यों? कि इंश्योरेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपकी उपस्थिति में भी और आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को वित्तीय सहायता देता है, वित्तीय सुरक्षा देता है, बहुत बड़ा सहारा देता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है आपकी रेगुलर इनकम में से कितनी सेविंग। आपकी जो भी मंथली सेविंग, जो भी मंथली इनकम है, उसका कम से कम 10% पैसा आपको आवश्यक रूप से बचत करनी चाहिए और उस बचत को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, ताकि आपका पैसा बढ़े। दूसरी बात, आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपनी रिस्क को ध्यान में रख के करें। कम रिस्क, मध्यम रिस्क और हाई रिस्क, 3 तरह की रिस्क होती है। आप कौन सी रिस्क वहन कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपने पैसे को उसी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के करें। मान लीजिए आप कोई SIP करते हैं तो वो SIP 20 साल के लिए करते हैं, तो उस SIP पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 50 से 70% जो प्रॉफिट का पैसा है वो आपके लास्ट के 5 साल में ही बढ़ेगा कंपाउंडिंग के जरिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप लगातार अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ताकि एक समय के बाद आपके पास करोड़ों का फंड इकट्ठा हो जाए और उस पैसे से आप अपने सभी गोल्स को अचीव कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं, जयपुर में रहता हूं। अगर आपको इस संबंध में और कोई जानकारी करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देकर आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित करने में आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।